उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नदी ग्राम के चूहे के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है मधु कांकरिया, ये के रचनाकार हैं। दूसरा प्रश्न है, 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में नहीं ढली, यह कथन किसका है? तो यह है रामविलास शर्मा का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा गया है नई चाल में नहीं ढली। आत्माराम की टेंटे निबंध के रचनाकार कौन है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त हैं। गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो सही उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी को। निम्न में कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है, तो कौन सा नहीं है? खालिस मौज में नहीं, ये नहीं है। बाकी तीनों है, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार, उत्तर कुरु, ये तीनों हैं। काला शुक्रवार कहानी किसकी है? तो ये सही उत्तर है सुधा अरोड़ा। अगला प्रश्न है, कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु ने किस शीर्षक से किया था? तो सही उत्तर है पाखंड विडंबन से। पंचरत्न किसकी विभिन्न विधाओं का संग्रह है? तो ये रामविलास शर्मा जी का। भक्ति आंदोलन एक जाति एवं जनवादी आंदोलन है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है रामविलास शर्मा जी का है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी, प्रयुक्त शब्द में शक्ति है, क्यों? इसमें है आर्थी व्यंजना है शब्द शक्ति। बादल राग के रचयिता कौन है? तो यह निराला जी हैं। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्यकृति है? तो यह है प्रलंब काव्य या लंबी कविता की रचना है। ये मोह पर कृपा स्नेहु विसेरनी खेलत सुनी से न कबहू देखी, रामचरितमानस में उक्त कथन किससे और कब कहा गया है? तो ये भरत ने राम से वन में मिलते समय कहा है। देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? तो सही उत्तर है नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन इसमें मिलता है। केशवदास किस काव्य संप्रदाय से संबंधित थे? तो यह है अलंकार संप्रदाय से संबंधित थे। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है, तो कौन सा नहीं है पूछा गया है? ये छत्र प्रकाश नहीं है ये। बाकी तीनों हैं, वैराग्य दिनेश, अनुराग माण और विश्वनाथ नवरत्न। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में किसे इंगित किया गया है? यहाँ पे कुटिल नीतिज्ञ को इंगित किया गया है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये चार नाम दिए गए हैं, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो पहला कोई नाम का था ही नहीं, ये तार सप्तक ही आया था केवल, उसके बाद दूसरा तीसरा इस प्रकार और चौथा चल रहे थे। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? ये उदय प्रकाश की कहानी है। कसाईबाड़ा कहानी के लेखक कौन है? ये शिव मूर्ति है। निम्नलिखित में कौन रचना अमरकांत की है? तो ये जिंदगी और जोंक इनकी रचना है। गोदान उपन्यास कैसी है? तो ये है सही उत्तर जो इसका है, ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। ये वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये इसके रचयिता है रामधारी सिंह। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं यशपाल हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासों के साथ उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ मिलाना है। तो संजीव का उपन्यास है सूत्रधार, बदी उज्जमा का उपन्यास है एक चूहे की मौत, राही मासूम रजा का उपन्यास है दिल एक सादा कागज, और अमृत राय का उपन्यास है कौन सा? ये नागफनी का देश। उपन्यासों का उनके पात्रों के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पात्र है सोफिया, ये रंगभूमि से है। तारा पात्र जो है ये झूठा सच उपन्यास से है। त्यागपत्र का जो पात्र है वो मृणाल है, और अंधेरे बंद कमरे की जो पात्र है वो है नीलिमा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे ये है प्रश्न है, विराट की पद्मिनी ये किसकी रचना है? वृंदालाल वर्मा की। वैशाली की नगर वधु किसकी है? चतुरसेन शास्त्री की। दिव्या उपन्यास किसकी है? यशपाल की। और चार चंद्रलेख किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की? तो ये जयशंकर प्रसाद ने किया। लहरों के राजहंस किस स्थिति का नाटकीय पुनराख्यान है? तो ये है सांसारिक सुखों एवं आध्यात्मिक शांति के मध्य निर्णय का द्वंद्व है। इसमें पात्रों और उनकी नाट्य कृतियों से मिलान करना है। तो स्कंदगुप्त का जो नाटक है उसके जो पात्र है प्रबंध बुद्धि।
कोणार्क इनकी है विषु। आषाढ़ का एक दिन इनमें इसका जो पात्र है विलोम है वो। सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण, ये नाटक है सुरेंद्र वर्मा के और इनका जो पात्र है शीलवती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बनारसी दास जैन ने लिखी है, क्या लिखा है? हिंदी की पहली आत्मकथा इन्होंने लिखा है। आगे एक प्रश्न देखते हैं, रचनाकारों को उनकी रचनाओं से मिलान करना है। तो यह है गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं, बच्चन की रचना है नीड़ का निर्माण फिर, योगी हरि की रचना है मेरा जीवन प्रवाह, और यशपाल की रचना है सिंहावलोकन। आगे प्रश्न देखते हैं, आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो यह मिर्जापुर से होता है। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित कहाँ से होता है? ये कब हुआ था? 1829 में हुआ था। पहल का संपादक कौन है? पत्रिका है ये, तो इसके संपादक है ज्ञान रंजन। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो इसमें है जायसी, सूर और तुलसी। निम्नलिखित भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ मिलान करना है। तो कामता प्रसाद गुरु की जो ग्रंथ है वह हिंदी व्याकरण। किशोरी दास वाजपेयी की जो ग्रंथ है हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण तिवारी की रचना जो ग्रंथ है वह हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा की ग्रंथ है भाषा और समाज। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। यह है रामविलास शर्मा का। और रामकुमार वर्मा ने कहा है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पे और परमात्मा की छाया आत्मा पे पड़ने लगे उसको छायावाद करते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। निबंध और उनके रचनाकार में देखिए, निबंध है नए साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी की है। विचार और वितर्क यह निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य यह है किसका है? ये बे अज्ञे का है। मेरा परिवार यह है महादेवी वर्मा का। यहाँ देखिए, निम्नलिखित रेखा चित्रों को और उनके रचनाकारों को मिलान करना है। तो पदम पराग यह किसकी रचना है? यह है पदम सिंह शर्मा की। बोलती प्रतिमा किसकी है? यह है श्री राम वर्मा की रचना है। माटी की मूर्तियाँ किसकी है? ये राम वृक्ष बेनीपुरी की। और रेखाएं बोल उठी यह रचना किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी की। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन है? ये रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। लेकिन प्यारे नींद के बादल लाल सवेरा होते होते सब होने लगते हैं ओझल, उक्त पंक्तियां के रचनाकार कौन है? तो ये है केदारनाथ अग्रवाल हैं। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, यह रचना किसकी है? कुंभन दास जी की है। काव्य पंक्तियां उनके कवियों से मिलान करना है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्ति है? ये घनानंद की है। अब लो नसानी अब न सहो किसकी है? ये पंक्ति तुलसीदास की। छटपटाती सी सस्यमुखी मुख घूंघट पट ढाके, यह पंक्ति है बिहारी जी की। ऊधो मन न भये 10-20 यह है किसकी है? सूरदास की रचना है ये। सृष्टि पर पहरा नामक काव्य के लेखक जिन्हें 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की। काव्य जीवन की आलोचना सिद्धांत किस विचारक का है? तो यह है मैथ्यू अर्नोल्ड का। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीत का प्रधानता है? तो यह वैदर्भी रीत की प्रधानता है इसमें। महीप भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो यह अनुमानवाद है। आगे की रचनाएं देखते हैं। राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? तो यह कल्हण की है। वक्रोक्त सिद्धांत के उद्योतक कौन है? तो यह है कुंतक हैं। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 1936 में हुई थी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो ये किशोरी दास वाजपेयी हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं। मिलान करना है यहाँ पे। बाण भट्ट की आत्मकथा ये किसने लिखा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञे की है। आधे अधूरे है नाटक है मोहन राकेश की। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो इसमें से उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में यह अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र वातावरण आज की प्रधानता होती है, सही है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का, यह भी सही है। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते, ये भी सही है। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण है। देखिए यहीं पे गलत हो गया ये।
अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो इसका प्रयास गारसा दत्त ताशी ने किया था। कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो अंधेरे बंद कमरे, ये उपेंद्र नाथ अश्क की रचना नहीं, ये गलत दिया हुआ है, बाकी सही है। यहाँ पे निम्नलिखित रचनाओं उनके रचनाकारों का मिलान करना है। तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ये है किसकी है? दिनकर जी की है। अषाढ़ वीणा किसकी है? ये अज्ञेय की रचना है। लहरों के राजहन मोहन राकेश की है। और परिंदे किसकी है? निर्मल वर्मा की है। उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है। ये आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो हरिदास संप्रदाय कहा जाता है। ब्लर आ रहा है तो इसको आवाज सुन लीजिए आप लोग। छायावाद की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, तो ये क्या सम्मिलित नहीं है? विषय की भावना सम्मिलित नहीं है। बाकी ये तीनों है। आत्मानुभूत की अभिव्यक्ति भी है, उपदेश की प्रधानता भी है और कल्पना की असह्यता भी है। लुकमान अली के लेखक कौन है? तो सौमित्र मोहन है इसके लेखक। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया किसकी कहानी संग्रह है? ये योगिता यादव का कहानी संग्रह है। आगे देखते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह 343 में है। कौन सी भाषा चित्रलिपि में लिखी जाती है? तो यह चीनी भाषा जो है चित्रलिपि में लिखी जाती है। जिस भाषा का अन्य भाषा में अनुवाद होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्रोत भाषा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ मिलान करना है। तो का पूछत तुम धाम धातु निछोही, का पूछत तुम धातु निछोही, जो गुरु कीन अंतरपट ओही। ये किस भाषा में है? तो ये अवधि में है। ये ढोला मारिया ढिल्ली मह मुझ्यु मिच्छ शरीर, ये अपभ्रंश में है। और जो मांगहूँ सो देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी, ये किस में है? ये ब्रज भाषा में है। उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी, के चली छोड़ सटक गई, यह किसकी? खड़ी बोली में है। अंतिम पंक्ति है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। इन पंक्तियों में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये अंतिम प्रश्न था। धन्यवाद।